हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो व्यूवर्स, आज मैं फिर से आपको एक हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ जो कि मेरे एक बहुत पास के रिलेटिव के साथ घटी हुई है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो हुआ ऐसा था दोस्तों, मेरी जो आंटी थी ना, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो वो नई नई शादी हुई थी जब वो 19-20 साल की ही थी और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। शादी के 8-10 दिन बाद वो घूमने गए, हस्बैंड और वाइफ। जाते वक्त वो ट्रेन से गए अच्छे से, और आते वक्त भी ट्रेन से ही आए। तब तक तो वो अच्छे से थी, लेकिन जब वो घर आ गए 1-2 दिनों के बाद वो नॉर्मली दिख रही थी। उनमें कुछ ऐसा अलग बदलाव नहीं दिख रहा था, नजर नहीं आ रहा था किसी को। तो अचानक से उनकी हरकतें कुछ धीरे धीरे चेंज हो रही थी। वो घर वालों को नजर में आ रही थी, समझ में आ रही थी। अचानक से वो उनका इंग्लिश बोलना, या फिर इंग्लिश फिल्मों के गाने गुनगुनाना, या फिर कुछ खाते ही रहना। तो फिर मेरी जो दादी थी ना, उनकी माँ, तो उनके ध्यान में आया कि ये अलग ही दिख रही है। मतलब ये इनके आंखें, वो उनमें थोड़ा चेंजेस था और हाव में कुछ अलग ही चेंज था। तो वो लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, घर में उन्होंने कभी पकाया भी नहीं था मेरे दादी के यहाँ पे। लेकिन वो अचानक से वहाँ से आके नॉनवेज खाने के लिए मांगने लगी। वो फिश मांगने लगी, मटन मांगने लगी, ऐसे पता नहीं क्या क्या नाम लेने लगी खाने के, जो कि उनको पता भी नहीं था। पहले उन्होंने कभी खाया तो नहीं होगा, लेकिन देखा भी नहीं होगा। फिर मेरे दादी को लगा कि इसको कुछ बीमारी हो गई शायद, तो डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो सिटी हॉस्पिटल में उनको शॉक देने से अचानक ज़्यादा मतलब आक्रामक हो गई। फिर वो आंख के कपड़े भी फाड़ने लगे, हाथ पैर बांध दिए गए। फिर भी वो उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो पूरा, वो जो बेड रहता है ना हॉस्पिटल का, उसको आधे से ज़्यादा उठा लेती थी और कुछ अलग ही बिहेव करती थी। तो सब डर रहे थे, डॉक्टर और सिस्टर भी बोल रहे थे कि इनके मतलब कोई ऐसी बीमारी है, ये आ गई इनके अंदर की ये ऐसे। तो वो डॉक्टर और सिस्टरों को इंग्लिश में बात करती थी, उनको कल बोलती थी इंग्लिश में, मुझे छोड़ दो, ऐसे इंग्लिश में बोलती थी। या फिर कुछ भी ऐसे इंग्लिश में बड़बड़ाती थी, या बहुत जोर जोर से गाने गाती थी इंग्लिश में। तो वो सिस्टर जो थे ना, वो बहुत डरती थी उनसे, उनके पास जाने से भी डरती थी। सिर्फ मेरी दादी जो थी, उनकी माँ, वो उनके पास रुकती थी, वो भी बहुत डरती थी। लेकिन उनको तो रुकना ही पड़ता था, क्योंकि कोई नहीं था। फिर उसके ससुराल वाले, वो सास ससुर, उनके हस्बैंड, तो उनको लगा इसको क्या हो गया ऐसे अचानक से, इसको क्या बीमारी हो गई ऐसे। वो इसको कुछ आता नहीं था, लेकिन इंग्लिश में बात करने लगी, गाने गाने लगी फिल्मों के, कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी थी। और मुझे ये ला के दो, वो ला के दो खाने को, ऐसा करती थी। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, ऐसे बातें करती थी। फिर उसे 8-10 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, शॉक दिए गए और दवाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं था। फिर मेरी दादी जो है, उनको वो फिर एक दिन के लिए ऐसे नॉर्मल दिखती थी, फिर दूसरे दिन अलग ही हरकतें करती थी, ऐसे करती थी। फिर दादी 8-10 दिन के बाद उन्हें घर लेके गई। फिर घर लेके गई तो पता नहीं उनको क्या हुआ, मेरी आंटी को, तो जिद करने लगी हमारे घर आने के लिए। घर मेरी बुआ जी थी, तो बोल रही थी मुझे वो दीदी के घर लेके चलो, वो दीदी के घर लेके चलो, मेरी बुआ जी का नाम लेके बोल रही थी। तो फिर दादी बोले हाँ जाएंगे, तू अच्छे हो जा, फिर जाएंगे उनसे मिलने, तुम अच्छे हो जा। तो फिर पता नहीं 2-3 दिन बाद शायद उन्होंने नाटक किया अच्छे होने का। फिर वो अच्छे बिहेव करने लगी, अच्छे से रहने लगी 2-3 दिन। फिर दादी बोली चल अभी तुझे वहाँ पे लेके जाते हो दीदी से मिलने। तो वो हमारे घर आ गए, वो दादी मेरी और वो जो आंटी थी, वो दोनों, और उनकी एक बहन थी छोटी वाली, उनको लेके वो हमारे घर आ गए। फिर हमारे घर भी 2 दिन अच्छे से रही। 2 दिन अच्छे से रहने के बाद फिर पता नहीं अचानक से उनकी वही हरकतें शुरू हो गई। और हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, हमारा बड़ा घर था, हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी। तो वो जब आए तो फिर वही हरकतें करने लगी, वहाँ पे भी वो वही मांगने लगी, मुझे मटन दो, मुझे ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, जो उनको पसंद था ना वो मांगती थी। तो फिर उन्हें दिया खाने के लिए कि नहीं ये बीमार है तो इसलिए इनका खाने का मन करता होगा, तो बना के दिया। फिर मेरी जो दादी थी, मेरी अपनी दादी, तो उनको पता नहीं क्या अचानक समझ में आया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मेरी बुआ जी को और वो मेरे गांव की दादी को एक बाजू बस किया,
लेकिन पता नहीं उसे कैसे मेरी आंटी को समझ में आ गया कि इन्होंने क्या डिस्कस किया, तो वो घर जाने की जिद करने लगी। 2-3 दिन रहने के बाद वो गाँव वाली दादी को बोलने लगी कि नहीं चलो अभी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, घर चलो घर चलो। तो मेरी वो गाँव वाली दादी बोली नहीं हम और 1-2 दिन रहेंगे फिर जाएंगे, तुम बोल रहे थे ना यहाँ पे आने के लिए तो हम इसलिए आए हैं। तो नहीं, वो बहुत जिद पे अड़ गई। फिर अजीब अजीब सी मतलब ये वो शुरू हो गए उनके, कुछ अलग ही करने लगी। फिर फिर से आंख पे के कपड़े फाड़ने लगी, ये करने लगी। फिर उसको और मेरी बुआ जी ने, मेरे पापा ने और अंकल ने बांध के रख दिया उनको। फिर उसके हस्बैंड को भी बुलाया, तो भी उसके हस्बैंड बोले कि नहीं मैं इसको ऐसे लेके नहीं जा सकता घर पे, आप इसे अच्छे से ठीक कर दो फिर मैं लेके जाऊंगा। तो वो भी एक रात भर रुके, उन्होंने भी उसके वो सब देखा तो वो चले गए। फिर बाद में फिर तो हमारे गांव में एक पीर है, वहाँ पे एक फकीर बाबा रहते थे। तो वो उनका गुण लगता था, वो बहुत अच्छे थे, उनको बिना बताए सब बात समझ में आ जाती थी। तो मेरी बुआ जी और मेरी दादी और मेरी गाँव वाली दादी वहाँ पे गए, उनको सोने दिया, फिर गए, रात में गए। तो उनको बिना बताए ही सब समझ में आ गया था कि ये लोग उनके वहाँ क्यों गए हैं। तो उन्होंने बता दिया। फिर वो बोले उसे यहाँ पे लेके आओ, तो सुबह लेके आना, ऐसा बोला। फिर ये लोग रात में घर को आ गए। फिर सुबह नहाए धोए और उनको, मेरी आंटी को बोला कि चलो हम उधर जाना है हमें, हम घूम के आएंगे, ऐसा बोला। तो वो पता नहीं उसको फिर भी समझ में आ गया, तो वो नहीं बोल रही थी जाने के लिए। वो बोल रही थी नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो फिर वो खाना भी नहीं खा रही थी और बोल रही थी, एक जैसी जिद करने लग गई कि मुझे घर ही जाना है। तो फिर हमारे जो ग्रिल का दरवाज़ा था बाहर, तो मेरी बुआ जी ने बाहर से ताला लगाया, सबको बाहर निकाल लिया, बाकी के ऊपर चले गए। हमारे बाकी के ऊपर भी रूम थे हमारा पुराना घर के, तो ऊपर के रूम में चले गए, उन्होंने अंदर से लगा दिया और हम बच्चों को भी बाहर निकाल दिया और उनको ग्रिल के दरवाजे में लॉक कर दिया। तो वो बहुत ऐसे अपनी लात मार रहे थे वो दरवाजे पे और बहुत जिद कर रहे थे कि मुझे निकालो, मुझे जाना है, मुझे निकालो। फिर वो बाबा खुद से वहाँ पे आए और पता नहीं वो बाबा ने क्या किया, ऐसा बोल रहे थे वो कुछ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा उतनी समझ नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं थी। बाबा ने एक धागा दिया और वो धागा मेरी दादी जी, मतलब मेरी वो आंटी की मम्मी से कहा कि उनके हथेली पे बांध दो, और वो पानी में कुछ डाल के उनको पीने के लिए दिया। और अभी इसको ये बांधने के तुरंत बाद यहाँ से, इस घर से लेके जाओ अपने घर। वो बांधने के बाद उसे थोड़ी देर भी यहाँ पे नहीं रुकना है, मतलब कहीं नहीं रुकना है रास्ते में, डायरेक्ट गाड़ी में बैठना है और घर पे लेके जाना है, वहीं पे उतारना है, कहीं पे उतरना नहीं है। और वो कितनी भी जिद करे तो नहीं उतरना है, नहीं रुकना है रास्ते में कहीं भी। तो फिर दादी ने वैसे किया, तो वो दादी ने उनको पानी तो पिला दिया, और लेकिन वो हथेली पे वो धागा बांधने से बहुत इनकार कर रही थी, वो बांधने ही नहीं दे रही थी दादी को। तो उनको पकड़ के रखा मेरे पापा ने, मेरी बुआ ने, और वो जबरदस्ती धागा बांधा। और फिर जब मेरी दादी बोलने लगी कि चलो अभी घर जाना है, अभी हम घर जाएंगे, तो पता नहीं वो अचानक से नहीं बोलने लगी। पहले तो वो जिद कर रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, लेकिन वो अचानक से वो धागा बांधने के बाद पता नहीं वो बोलने लगी नहीं मुझे यही रुकना है, मैं यही और 1-2 दिन रुकूंगी, मुझे नहीं जाना। जबरदस्ती उसको हकाला, फिर भी नहीं निकल रही थी। फिर मेरे पापा और मेरी बुआ जी ने उनको पकड़ा जबरदस्ती से दोनों तरफ से, और दादी ने वो उनकी कपड़ों की बैग ली और उनको जबरदस्ती लेके गए। फिर मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो बस के ड्राइवर थे, तो वो बस में चढ़ ही नहीं रही थी, तो इतने लोगों ने उनको जबरदस्ती ऊपर चढ़ाया, बस में जबरदस्ती बिठाया, फिर भी उतरने की जिद कर रही थी। फिर उसे लेके गए और रास्ते में कहीं नहीं उतारा, फिर डायरेक्ट घर पे लेके गए। लेकिन जब मेरी दादी और बुआ बातें कर रहे थे और वो फकीर बाबा फिर से घर पे आए थे, तो तब तक तो हमें नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ था, क्या था। बोले कि जब ये ट्रेन में गए होंगे या फिर कहीं घूमने गए थे, तो वो कहीं रुके होंगे, तो वहाँ पे कोई औरत जो कि बहुत पढ़ी लिखी होंगी या फिर बाहर देश की होंगी, वो उनके अंदर आ चुकी थी और वो बहुत खतरनाक थी। मतलब वो बाबा बोले कि वो इतनी खतरनाक थी कि अगर वो धागा बांधने के बाद उनको यहाँ पे रुकाते तो वो किसी तरह से वो धागा तो अपना निकाल लेते या फिर तोड़ के फेंक देते। और वो जो औरत उनके अंदर थी, वो उनके अंदर से निकलकर यहाँ पे फैमिली में जो जितने औरत है उनमें किसी में भी आ सकती थी और उनके जान को खतरा भी था। इसलिए वो बाबा ने ऐसा किया कि उनको अभी धागा बांधने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर भी नहीं रुकानी, इसलिए उनको घर पे डायरेक्ट लेके जाने को बोला। फिर मेरी बुआ जी अच्छी हो गई, फिर वो नॉर्मल हो गई पहले की तरह।
लेकिन बीच बीच में उनको पता नहीं, जब से उनको तब शॉक दिए है ना, तो बीच बीच में उनकी मेमोरी थोड़ी ये हो जाती है, मतलब वो कभी कभी बातें भूलने लग जाती है। अभी वो 40 साल के तो होंगे। ठीक है, दोबारा उनके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ।